हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो लेक्चर है हमारा है लेक्चर नंबर 7 बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और प्लीज़ वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए करिए, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसा ही कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं बताना चाहता हूँ, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था आपका परमुटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा मोटा टॉपिक है नहीं, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। परमुटेशन पढ़ा था, ठीक। हम लोग परमुटेशन पढ़ेंगे, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे? परमुटेशन ग्रुप। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है परमुटेशन ग्रुप में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, सेटिस्फाई कैसे होती है, सारी प्रॉपर्टीज़ मैं पढ़ूँगा यहाँ पे और आपको सारा काम करना है परमुटेशन ग्रुप के अंदर, ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। ये है आज का हमारा टॉपिक, परमुटेशन ग्रुप, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ। कल जिसने भी लेक्चर मेरा देखा होगा, जिसने भी देखा हो, मैं ये नहीं कहता हूँ किसी ने देखा होगा किसी ने नहीं देखा होगा, तो मैं फिर से बता देता हूँ कि कल एक चीज़ मैंने बताई थी जिसको कहा जाता था आइडेंटिटी परम्यूटेशन, जिसको कहते थे आइडेंटिटी परम्यूटेशन, ठीक। आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता क्या था? एक ऐसा परम्यूटेशन जिसमें जो एलिमेंट है वो अपने ही एलिमेंट के साथ मैपिंग को रखता है। अगर एक ऐसा एलिमेंट जो अपने ही एलिमेंट के साथ क्या रखता है? मैपिंग रखता है, वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है आइडेंटिटी मैपिंग। मतलब ये है कि 1 की मैपिंग 1 के साथ हो, 2 की मैपिंग 2 के साथ हो, 3 की मैपिंग 3 के साथ हो। ऐसा जब भी कोई परम्यूटेशन आ जाएगा तो वो परम्यूटेशन क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी परम्यूटेशन। वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी परम्यूटेशन, ठीक। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, परम्यूटेशन ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे बतानी थी, लगा बताने को तो मैंने बता दिया। अगर आप लोगों को पता थी तो कोई बात नहीं पता है तो इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक क्या कहता है? द सेट Pn, the set Pn of all permutation of all permutation on n symbols is a finite group, is a finite group of order n factorial, of order n factorial with respect to यहाँ पे जो ऑपरेशन चलेगा वो क्या होगा? मैपिंग ऑफ ऑपरेशन या मैपिंग कंपोजिशन भी कह सकते हैं। मैपिंग एज द ऑपरेशन या मैपिंग कंपोजिशन भी कह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो डिफाइन करेगा ये कैसा होगा? ग्रुप होगा, बट ये क्या नहीं होगा? दैट इज़ नॉन अबेलियन ग्रुप। मैं लिखना चाहता था इसको नॉन अबेलियन ग्रुप, मतलब ये सीधी लिखेंगे अगर, इट डज नॉट सेटिस्फाई, डजेंट सेटिस्फाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक। अब देखो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पहला पॉइंट क्लोज़र की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोगों को ये देख के लग रहा है कि नहीं क्लोज़र होगा कि नहीं। हमारे पास एक परमुटेशन है P1, दूसरा परमुटेशन है P2। जब दोनों का हम यहाँ पे कंपोजिशन लेंगे, प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन मैंने कल बता दिया। जो लोग आज पहला लेक्चर देख रहे हैं वो पहले मेरा प्रीवियस वाला लेक्चर देख लेंगे तो आपको परमुटेशन ग्रुप का जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है वो समझ में आ जाएगा। उसी को हम लोगों ने प्रोडक्ट कहा था, उसी को हम लोगों ने क्या कहा था, किसी को याद है? हाँ, कंपोजिशन। वेरी गुड। किसको कहा था? कंपोजिशन। प्रोडक्ट क्या है? कंपोजिशन का है। अब काम वही करना है जो कि यहाँ पे करा गया था पिछले वाले लेक्चर में। जब तो परमुटेशन का प्रोडक्ट कराया जाता है तो भी परमुटेशन ही आता है। कल मैंने कराया था, जो लोग नहीं पता है जिन लोगों को, वो प्लीज़ चेक कर सकते हैं कैसे कराया था मैंने। अगर 3 ले लिए जाएंगे, जब परमुटेशन आ ही रहा है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बट
ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि परमुटेशंस का ऑर्डर चेंज कर दिया जाए। ऑर्डर का मतलब सिर्फ ये है कि उनके प्रोडक्ट करने का ऑर्डर अगर हम चेंज कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट जिस सीक्वेंस में परमुटेशंस लिखे हुए वैसे ही लिखे होने चाहिए। ऑर्डर चाहे जो हो, वहाँ पे प्रोडक्ट करने पे या कंपोजिशन करने पे कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर हम इन प्लेसेस को चेंज कर देंगे परमुटेशंस के तो गलत हो जाएगा, तो फिर गलत हो जाएगा, उससे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समझे? कोई दिक्कत? मतलब उसको आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो गलत हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक, अब बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी में लफड़ा बहुत है। आइडेंटिटी में लफड़ा बहुत है। क्या लफड़ा है? देखो, अभी मैंने बताया आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें एक ऐसा एलिमेंट लाई करेगा जो ऐसी मैपिंग डिफाइन करता होगा। जो भी एलिमेंट परमुटेशन का ऐसी मैपिंग डिफाइन करेगा वो परमुटेशन में पहली बात होगा। इसी वाले एलिमेंट को क्या लिखते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी वाले एलिमेंट को क्या लिखते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, अब इन्वर्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे वो माइनस वाला सेंस नहीं चलेगा। हमारे पास मान लीजिए, इन्वर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक, हमारे पास मान लीजिए एक परमुटेशन है B1 A2 B2 A3 B3 डैश 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 AN BN, ये हमारे पास परमुटेशन है P1। ठीक, तो एक परमुटेशन ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसकी मैपिंग होगी B1 A1 B2 A2 BN AN। ऐसी मैपिंग जहाँ भी एग्जिस्ट कर जाएगी, इसका मतलब क्या है? P1 एंड P2 आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ऐसी मैपिंग जहाँ भी दिख गई तो उसको हम क्या कहेंगे? परमुटेशन का वो हमेशा क्या है? इनवर्स है। मतलब एक दूसरे के क्या है? परमुटेशन के इनवर्स। P1 इनवर्स है P2 का और P2 इनवर्स है किसका? P1 का। क्यों? जब भी हम P1 P2 निकालेंगे तो वो आइडेंटिटी देगा, या फिर P2 P1 निकाल लेंगे तब भी वो हमेशा क्या देगा? आइडेंटिटी ही देगा। इसीलिए ये वाला जो परमुटेशंस है ये दोनों आपस में क्या है? इनवर्स है एक दूसरे के। इसलिए ये सब क्या है? इनवर्स है, वो भी किसके? एक दूसरे के। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यदि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपको आंसर देने का प्रयास करूँगा, जल्द से जल्द, तुरंत ही। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये टॉपिक है साइक्लिक परमुटेशन। साइक्लिक परमुटेशन, एक परमुटेशन मैंने P1 माना है 1 1 2 3 3 2, और एक परमुटेशन मैंने P2 माना है 1 2 2 3 3 1। ठीक, दो परमुटेशन में लेके चलाओ। फिर इसकी मैपिंग डिफाइन करी है कैसे? 1 की डिफाइन करी है 1 से, 2 की डिफाइन करी है 3 से, और 3 की डिफाइन करी है 2 से। ठीक, हम जिस ऑर्डर पे लिख रहे हैं उसी ऑर्डर को याद रखिए। ऑर्डर मेनली यहाँ से कंसीडर करते हैं हम लोग, इस वाले पहले वाले एलिमेंट से, इससे कंसीडर नहीं करते। इसे कंसीडर नहीं करते हैं, जो पहले वाला एलिमेंट है वो डोमिनेंट का मतलब डोमेन में होता है, उसी का मतलब यहाँ पे हम कर रहे हैं। डोमेन के एलिमेंट्स को ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ की बात करेंगे तो 1 से 2 पे जा रहे, 2 से 3 पे जा रहे, 3 से 1 पे जा रहे। 1 अकेला 1 पे जाता है, 2 जा रहा है 3 पे और 3 जा रहा है 2 पे। यही काम हो रहा है कि नहीं? यही काम हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे। ये क्या, ये कैसा प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस है। बट ये दो एलिमेंट में कैसा साइक्लिक प्रोसेस? दो एलिमेंट में कैसा साइक्लिक प्रोसेस? क्योंकि ये तो अपना अलग ही चल रहा है कि भैया हम तो अपने से ही करेंगे, तुम लोग अपना समझ लो अगर साइकिल बनाना है तो। लेकिन ये भाई साहब जो है, इन्होंने एक नया काम कहा नहीं, मिल बांट के खाएंगे। कहता 1 2 पे जाएगा, जैसे ही 2 आएगा वो 3 पे जाएगा, और 3 जो है वो कैसे ही आ जाएगा? 1 पे आ जाएगा। फिर 1 किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा, 2 3 पे जाएगा, 3 1 पे चला जाएगा। ऐसे प्रोसेस जहाँ पर भी आ जाएंगे परमुटेशंस में, उसको क्या कहा जाएगा? साइक्लिक परम्यूटेशन। ऐसे प्रोसेस जहाँ भी आ जाएंगे उनको क्या कहा जाएगा? साइक्लिक परम्यूटेशन। इस बात को याद रखना है आपको। ये वाला जो है वो कैसा है? साइक्लिक परम्यूटेशन। ये कैसा है? साइक्लिक परम्यूटेशन। हटाओ इसको। अच्छा, ये कैसा है? साइक्लिक परम्यूटेशन। समझ में? साइक्लिक परम्यूटेशन क्या होता है? इसीलिए हम लोग साइक्लिक परम्यूटेशन को इन द फॉर्म ऑफ ईजियर वे में 1 2 3 लिख देते हैं।
1 2 3 लिख देते हैं। अभी एक और बड़ा साइक्लिक वाला बता रहा हूँ, पहले इसको समझ लीजिए। 1 2 3 लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 पहले जाएगा 2 के पास तो 1 चला गया 2 के पास, ऐसे मैपिंग, ऐसे परमुटेशन बना है खोल के। 2 का जो इमेज है वो जाएगा 3 के पास, 2 का इमेज है वो जाएगा 3 के पास। 3 का जो इमेज है वो किसके पास जाएगा, 1 के पास। 3 का इमेज किसके पास चला जाएगा, 1 के पास। तो ये लेफ्ट टू राइट प्रोसेस ही चलेगा, राइट टू लेफ्ट ना आ जाना कि 3 की इमेज 2 पे, 2 की इमेज 1 पे, फिर 1 की इमेज 3 पे, वो इसका इन्वर्स बन जाएगा। नहीं, जो एलिमेंट ये लिखा है जो एलिमेंट ए लिखा है इसका जो परमुटेशन होगा वो ये वाला परमुटेशन होगा, तो हम लेफ्ट से राइट की ओर ही जाएंगे। फिर जब आखिरी एलिमेंट आएगा तो उस आखिरी को सबसे पहले वाले एलिमेंट से मैप कराना है, उस आखिरी को सबसे पहले वाले एलिमेंट से मैप कराना है। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ एक और, P3 मैंने लिखा 1 3 5 6 4 2, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 है। अब देखो जब मैं इसका वो लिखूँगा, क्या इसका लिखूँगा आपका परमुटेशन। ठीक, तो 1 किसके पास जा रहा है, 3 के पास। ठीक, 1 जा रहा है 3 के पास, 3 किसके पास जा रहा है, 5 के पास, 5 किसके पास जा रहा है, 6 के पास, 6 किसके पास जा रहा है, 4 के पास, 4 जा रहा है 2 के पास, 2 जा रहा है 1 के पास। ये हमारा परमुटेशन है। अब हम लोग कहते हैं इसको ऑर्डर में लिखा करो, ऑर्डर इन द सेंस 1 2 3 4 5 6। तो 1 3 के पास जा रहा है, 2 1 के पास जा रहा है, ठीक, 3 जा रहा है 5 के पास, 4 जा रहा है 2 के पास, 6 जा रहा है 4 के पास। इसको यहाँ से देख के भी कर सकते हो, यहाँ से देख के भी कर सकते हो। जैसे 1 की बात करी, 1 जा रहा है 3 के पास, लिख दिया, देखिए लिखा है। 2 जा रहा है 1 के पास, लिख दिया है। 3 जा रहा है 5 के पास, 4 जा रहा है 2 के पास, 4 जा रहा है 2 के पास। एक मिनट, नीचे वाले कुछ गलत हो गए है ना, मैं इसको हटाना चाहूँगा ये वाले, हाँ अब देखते हैं। हाँ, 4 जा रहा है किसके पास, 2 के पास, 4 जा रहा है 2 के पास, 5 जा रहा है देख के बताओ, 6 के पास, 6 जा रहा है 4 के पास। ये हमारे पास परमुटेशन आ जाएगा विद साइक्लिक ग्रुप। देखिए साइक्लिक ग्रुप लिखा है तो परमुटेशन में कैसे चेंज कर सकते हैं, परमुटेशन अगर लिखा है तो साइक्लिक ग्रुप में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो साइक्लिक ग्रुप लिखा है इसकी अगर बात करेंगे तो इसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ साइकिल, वो कितनी है, 6, क्योंकि 6 एलिमेंट्स मिलके आपस में क्या बना रहे हैं, साइकिल बना रहे हैं कि नहीं। एक हमने यही लिया P4 मान लेते हैं, ठीक, मतलब 4 3 कुछ नहीं है, या इनकी वैल्यू चाहे जो रख सकते हैं। 1 माना है 3 के पास जा रहा है, 3 जा रहा है 5 के पास, और 5 जा रहा है 1 के पास, क्या बचा है 2 बना रहा है 4 से, 4 बना रहा है 2 से। ठीक, 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट वाला हमने क्या ले लिया है, परमुटेशन ले लिया। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें 2 साइकिल्स बन रही हैं। देखो कैसे, 1 जा रहा है, 2 साइकिल बन रही है। 1 जा रहा है 3 के पास, 3 जा रहा है 5 के पास, और 5 जा रहा है अगेन 1 के पास। इसमें 2 साइकिल बन रही है, इसमें 4 के पास जा रहा है, 4 किसके पास जा रहा है, 2 के पास जा रहा है। तो इस वाले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिखा, क्योंकि 1 की इमेज कहाँ पे जा रही, 3 पे, 1 की इमेज कहाँ पे जा रही, 3 पे, 3 की इमेज कहाँ पे जा रही, 5 पे, 3 की इमेज कहाँ पे जा रही, 5 पे, 5 की इमेज कहाँ पे जा रही, 1 पे। तो ये वाला जो परम्यूटेशन है वो 2 साइक्लिक ग्रुप्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें एक की जो लेंथ है वो 3 है और एक की जो लेंथ है वो कितने की है, 2 की। ये लेंथ पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे लेंथ कितने की बना रहा था, 6 की, क्योंकि जो साइक्लिक ग्रुप बन रहा था वो पूरे के पूरे 6 एलिमेंट्स के द्वारा ही बन रहा था। तो जो भी आपके पास ये एलिमेंट्स पता होंगे उसी से आप किसी भी परमुटेशन की साइकिल निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं साइकिल का, बिना उसके निकाल नहीं पाएंगे। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आती है, जैसे मैंने एक परमुटेशन लिख दिया है, अब आपको परमुटेशन की आदत डाल लेनी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। 2 लिखा है, 3 4 के पास जा रहा है, 5 आपका 3 4 5 आपका किसके पास कराऊँ, 3 के पास जा रहा है, 4 आपका 5 के पास जा रहा है, उल्टा ही लिख दिया कुछ ना, चलो छोड़ो, मैं उसको थोड़ा सा 4 जा रहा है 5 के पास और 5 जा रहा है 3 के पास। ठीक, अब जैसे हमको ये वाला परमुटेशन लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे कि 1 के पास जा रहा है, 2 के पास जा रहा है, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 4 5, 3 4 के पास जा रहा है, ये 4 लिखा है बेटा, आपको टेंशन मत लेनी है, ये 4 ही लिखा है,
मैं थोड़ा जल्दी में लिख गया और बनाने के चक्कर में ये 4 लिखा, ठीक, ये 5 लिखा है, ये 5 ही लिखा है, ठीक, ये 5 लिखा है। देखो 3 4 के पास जा रहा, 4 5 के पास जा रहा, 5 3 के पास जा रहा, तो 3 4 के पास चला गया, 4 5 के पास चला गया, 5 3 के पास चला गया। अब इसको तो हमने एक साइकिल के फॉर्म में लिख दिया जो लेंथ इसकी 3 है। अब ये वाला जो परमुटेशन है ये चीज़ बना हुआ है, इसे लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये जो परमुटेशन है वो आइडेंटिटी परमुटेशन है कि नहीं, ये जो परमुटेशन है वो आइडेंटिटी परमुटेशन है कि नहीं। तो हम लोग इस तरह ना लिख के हम लोग सीधा ये कह देते हैं कि 3 और 4 और 5, बस इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इस वाले पूरे परमुटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस वाले परमुटेशन का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, हमें पता कैसे चलेगा इतने बड़ा परमुटेशन बनेगा, वो बड़े वाले नंबर से पता चलेगा। किससे बने पता चलेगा, बड़े वाले नंबर से पता चलेगा। किससे पता चलेगा, बड़े वाले नंबर से हमेशा पता चलेगा, ठीक। अब ये बड़ा वाला नंबर पता चल गया, इसका मतलब 1 2 तो होगा ही, 3 4 5 है और 1 2 तो होगा ही। ये मेनली यूज़ किया जाएगा प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन में, ये मेनली यूज़ किया जाएगा प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन पे। तो इन सभी परमुटेशंस का प्रोडक्ट मैं कल बताऊंगा। तो आप लोगों को देखिए ये आज का टॉपिक कितना अच्छा लगा है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। परमुटेशन कैसे साइक्लिक वाला लिखा जाता है, कैसे नहीं लिखा जाता है, हाँ साइक्लिक परमुटेशन कहाँ कैसे नोट करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे, क्या होता है, ग्रुप ऑफ परमुटेशन समझ गए हैं, जो कि जैम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाला जैम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेट में भी बहुत ज़्यादा आता है। आपके CUET PG और आपके TIFR CMI ISI जितने भी एग्ज़ाम्स हैं हायर मैथमेटिक्स से इम्पोर्टेंट जितने भी हैं उन सभी में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।